तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज मैं जो मांगा स्पेन करने वाला हूँ उसका स्टोरी लाइन तो काफी ज्यादा मस्त है। उसका स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ता है काफी ज्यादा मजा आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो मांगा है वो आप लोग में से किसी ने ही मुझको बताया था कमेंट बॉक्स में। तो अगर गाइस आप लोगों के पास भी कोई अच्छा मांगा है, आप लोग चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं मांगा के इंट्रो के साथ। एक नया गेम जिसने सबका टेंशन अपने ऊपर लेके आ गया, जिसका नाम था ड्यू मशीना। तो इस गेम में तुम जो चाहे वो कर सकते हो। रोमांस, एडवेंचर और कुछ एरिया आप लोग को मिल जाएंगे अलग अलग तरह के। और उसी के साथ सोए हुए मॉन्स्टर के साथ एक हिडन डंजन, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। उसी के साथ बैटल एक्सपीरियंस और बैटल विद मॉन्स्टर। वो जो मॉन्स्टर रहते हैं उनके सिर के ऊपर एक बार आता है जिसमें उसका डिफिकल्टी बताया जा रहा होता है। और उसी के साथ आप लोग चाहे तो उन लोगों को टेम कर सकते हैं, उसके साथ भी आपका मिशन कंप्लीट हो ही जाएगा। और इसी के साथ इस गेम में तो बहुत सारा कंटेंट है और बहुत सारा मस्त मस्त जगह जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसी के साथ सांस लेने का एक एयर भी। बट ये सब चीज तो मैटर करती ही नहीं, क्योंकि जो पॉपुलर गेम रहता है वो कभी ना कभी तो उसका आउटलाइन खत्म हो ही जाता है, जिसको कहते हैं लाइफ स्पैन। ये जो गेम है वो डोमिनेट करता था हर इंडस्ट्री को, बट फेल हो गया कीप अप करने में। ट्रेंड के साथ यूजर जो थे वापस जाने लगे अपने एरिया पर। इसी के साथ इसका डेक्लाइन स्टार्ट हो चुका था और इसी तरह से सब चीजें एक तरह से खत्म होने लगा, क्योंकि सब जो थे वो गेम छोड़ के भागने लगे, जाने लगे अपने अपने जगह पर। मैं भी उन्हीं में से एक था। कूड़ा कचरा निकाल के फेंक दिया गया मैं तो। बट मैं अभी की बात करूं तो जो डिक्रीजिंग था वो काफी ज्यादा बढ़ चुका था। उसी के साथ वापस जाना जब गेम जो था जब पीक पे था, किसी ऐसे के साथ जो करता है स्टार्ट न्यूबी की तरह, उसका स्टोरी जो रहेगी वो वापस लिखी जाएगी। तो सीरीज की स्टार्टिंग हम लोगों को दिखाया जाता है पिक्चर जिसमें रहता है डेज एक्स मशीना। वो जो गेम है वो वर्चुअल रियलिटी गेम है जो अपीयर हुआ था 15 साल पहले। और जो हमारा एमसी रहता वो तो इस गेम के प्यार ही पड़ चुका था। जैसे जैसे गेम का प्रोसेस हो रहा था हमारे एमसी ने पूरी लाइफ दे दी इस गेम को। फिर हम लोग को 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसके गेट के ऊपर लिखा रहता है ब्लैक स्मिथ अपग्रेड। फिर हम लोग को एक बैकग्राउंड में आवाज आता है जो बोल रहा होता है लियो जिन, बताओ मेरे ये बात, तुम यहाँ पे क्यों जा रहे हो, किस वजह से जा रहे हो, तुम अपने आप को क्यों स्ट्रेंथन करवाना चाहते हो। हमारा इनसे काफी ज्यादा चढ़ जाता है और सोच रहा होता है अरे यार ये लोनली शार्क मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, मेरे ऊपर आइस क्यों रखता है इस गेम में भी। तो तुम मुझे बताओ ये चीज कितना ज्यादा हाई प्रिंसिपल जो सेट किया हुआ है इसकी वजह से हम लोग कैसे अर्न करने वाले हैं प्रॉफिट। तो इसलिए तुम लोग को सबको वेट करना पड़ेगा एक लाइफ चेंजिंग चांस का। हमारे एमसी का एज रहता है 35 और गेम एडिक्टेड। बट तुम इस तरह से रशली मत करो, रुक जाओ एक मिनट, जल्दी इतना जल्दी बाजी करने का कोई जरूरत नहीं रहता। बट हमारा एमसी जो रहता है वो गेट खुल जाता है, हमारा एमसी अंदर जा रहा होता है और जो रहता है सामने कुछ बहुत खतरनाक सा चीज चौंकने लगता है। हमारा एमसी बोल रहा था प्लीज प्लीज एक बार करने दो, मेरा होप देखना अपना। फिर देखा जाए तो वो जो जगह रहती है गाइस वो तो काफी ज्यादा मस्त रहती है, क्योंकि सामने एक स्वॉर्ड रहती है खतरनाक सी, हमारा एमसी सामने खड़ा रहता है। फिर हमारा एमसी हम लोग को बता रहा होता है ड्यू टू द फैक्ट यहाँ पे कोई भी नया प्लेयर नहीं है जो रिप्लेस कर सकता किसी चीज को। जो ओल्ड प्लेयर है वही भरे हुए हैं जिसको कहते हैं डिक्रीसेस। और मैं हूँ एक रूटर वाड़ा जो फ्लो होता रहता है गेम के साथ, क्योंकि मैं वो हूँ जो इसको गेम को खेल रहा 15 साल से और मैंने कोई भी गेम खेला ही नहीं इससे पहले, और इसके बाद भी मैंने कोई भी गेम नहीं खेला। और जो हमारा एमसी रहता है वो सामने देखते हुए बोल रहा होता है यही चीज मेरे पास बचा है जो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि इसको स्ट्रेंथन करूँ सक्सेसफुल। जब मैंने शुरुआत किया था ये काफी ज्यादा अच्छा था, पर मुझको ये नहीं पता था मैं इस गेम को खेलने वाला हूँ 15 साल तक। और इसी के साथ मैं बन चुका हूँ एक टीम का लीडर और गिल्ड का मास्टर और कासल का लॉर्ड। और कासल जो था उसका टैक्स जो कलेक्ट होता था उतना काफी था मेरे जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए। और फिर जो हमारा एमसी रहता वो हाथ में 7 ग्रेड का क्रिस्टल ले रहा था, काफी ज्यादा टेंशन रहता है और बोल रहा होता है कि ऐसा लगता है ये 7 ग्रेड का जो क्रिस्टल है काफी ज्यादा काफी रहेगा कवर करने के लिए इस प्रिंसिपल को। और इसी के साथ जो हमारा एमसी रहता वो क्रिस्टल को उसके अंदर डाल देता और सोच रहा होता ये लाइफ चेंजिंग गेम है, जो एडिक्शन जो था वो फाइनली लगता है अब खत्म होने पे आ चुका है। और जो हमारे एमसी का रहता है स्ट्रेंथिंग शॉट +1 हैज बीन जनरेटेड। और जो हमारा एमसी रहता है वो अजीब सा स्माइल करता है, सोच रहा होता है हे सही चल रहा है सब चीज, मेरे बहुत ज्यादा अच्छी इसमें से फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है कि मैं कावर्ड नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं, जो इस तरह का स्टैंडिंग स्कोर को इस तरह से अंदर डाल सकता है इसके। और उसी के साथ जो रहता है हमारा एमसी उसको 2 पे कर देता है, 2 हो जाता है। फिर हमारा एमसी जो रहता है उसको 3 पे भी कर देता है, 3 हो जाता है उसका तो। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो भाई और ज्यादा ही खुश हो जाता है, नाइस चलो चलो आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ो, हमारा एमसी बोल के कॉल क्रिस्टल को अंदर डाल देता है। फिर जो हमारे एमसी का रहता है गाइस वो तो +4 भी हो ही जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो गाइस छोड़ो गाइस, मैं आपको चलते मैं भी इसको समझा देता हूँ, मतलब जैसे जैसे हमारा एमसी करेगा वैसे वैसे। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो और थोड़ा सा जोश में आते हुए अभी नहीं खा जाऊंगा, अभी थोड़ा सा और करना, थोड़ा सा बस और ये जो लेवल 5 भी रहता है वो जो हो चुका रहता है। तो गाइस मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो गया था, मैंने रिकॉर्ड किया वो आराम से 1 मिनट चला गया था, ठीक है,
इसलिए मैंने सोचा कि मैं चलते हुए बता देता हूँ। हमारे एमसी का जो मुस्कुराहट रहता है वो तो बढ़ने ही लग जाता है। हमारा एमसी बोल रहा होता है, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छा, मैंने सोचा भी नहीं था, ये बुरा नहीं हो सकता, ये तो काफी ज्यादा अच्छा। बैकग्राउंड वाला था, ओ ली यूजीन, लगता है तुम्हारा आज लक तुम्हारे साथ है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोच रहा था, बाप रे जो गेम मैंने स्टार्ट किया तो वो फिफ्थ स्टैंडिंग लेवल जो आ चुका है, ये सप्लाई जो है रिफ्रेशमेंट के साथ स्टोन जो डायरेक्टली मैं डालूंगा इसके अंदर, तो ये वैसे भी 1.5 चांस रहेगा इसके आने का। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो सोचता है, अभी इसके हिसाब से मुझको असली डील अप करना पड़ेगा। हमारा एमसी जो रहता है, भाई खुद ही पढ़ लो यार, आप लोग सब चीज से मतलब भीख मांग ही लेता है कि भाई के भाई भाई करने दो भाई, मुझको जैसे जैसे करके हाथ उत में सब में शक्ति दे दो। और हमारा एमसी सोचता है प्लीज सब कोई मुझे स्ट्रेंथ दे दो अपनी। और उसी के साथ हमारा एमसी गो बोलते हुए उस क्रिस्टा को जो रहता है उसके अंदर डाल देता है। और जो गाइस रहती है वो शॉर्ट जाती है, वो चमकने लगती है, क्योंकि हमारे एमसी के पास आधा चांस है गाइस, आधा चांस है कि नहीं भी हो सकता, आधा चांस है कि हो भी सकता है, क्योंकि हमारे एमसी का ग्रेड 7 का क्रिस्टल है, मतलब 7 तक हो सकता है हमारे एमसी का। और भाई ये तो हो ही जाता है, लेवल 6 अपग्रेडेड हो चुकी रहती है। हमारा एमसी भाई पूरा चिल्ला देता है, यस हो गया यार आखिरकार। और हमारा एमसी बोल रहा होता है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही कुछ अलग हो चुका है, इस हिसाब से जो है मैं 7th के लिए जा सकता हूँ नेक्स्ट राउंड में। चलो हमारा एमसी जो रहता है क्रिस्टल को सामने डाल रहा होता है, तो हमारा जो एमसी रहता है वो क्रिस्टल को उसके अंदर डाल देता है। गाइस 7th के बाद जो रहेगा वो काफी ज्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि जो हमारे एमसी के पास 7 ग्रेड का क्रिस्टल है उसका 10-12 ग्रेड का रहेगा, तो वो बहुत ज्यादा ऊपर और जा सकता है। और वो जो शॉर्ट रहती है वो तो चमक नहीं रखती, क्योंकि हमारे एमसी के पास सिर्फ 7 ही ग्रेड का क्रिस्टल है, इसलिए हम लोग को हो सकता है एमसी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया है। तो हमारे एमसी अब रुकता है कि क्या करता है, वो तो हम लोग को स्टोरी में पता चलेगा। अब वो जो रहता है वो तो 7 अपग्रेड भी हो जाता है, ये भी काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है गाइस। तो इसी के साथ हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो बोल रहा होता है 7 ग्रेड स्ट्रेंथनिंग, ये तो वर्क कर रहा है, ये ऐसा काइंड ऑफ माउंटेन है, मूवमेंट है जो मैं पहुंच चुका हूँ इस दिन पे। और जो हमारा एमसी रहता है फिर साइड मुड़ के देखता है, भाई वो उसके अंदर तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है भाई, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहता इसका सिस्टम। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो हंसता है, उसमें डॉट 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 क्वेश्चन मार्क आ चुका रहता है उसके साथ। हमारा एमसी सोच रहा होता है, अरे यार मुझे अब चिंता करने का लोन उनका कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी इतना पैसा तो है कि मैं रिपे कर सकता हूँ अभी। और हमारा एमसी आंसू पोंछते हुए बोल रहा होता है, चलो ठीक है, इस तरह से शुरुआत जो था वो खत्म हो चुका है, और जो फ्रेश स्टार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो रोना रोक ही देता है, क्या पता क्या सोच रहा होता है हमारा एमसी। फिर हम लोग उस शॉट को दिखाया जाता है, हमारा एमसी सोच रहा था ये वेपन है जो मेरे सर्वाइव कर सकता until जब स्टार्ट तक जो मैं काउंटरैक्ट करूंगा अगर इसके साथ, तो उस हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मैं इससे ज्यादा मनी भी कमा सकता हूँ हंटिंग करने के लिए टॉप ग्रेड मॉन्स्टर को। और इसी के साथ क्या ये नेसेसरी है कि मैं पे करूंगा अपना डिबेट को अभी जल्दी, इतना जल्दी? अगर मैंने इस ब्लेड को सेल कर दिया तो वैसे क्या बचेगा उसके बाद मेरे पास? हमारा एमसी तो काफी ज्यादा डिप्रेशन वाले लुक में आ चुका होता है, हमारा एमसी डार्क एरिया में आ चुका रहता है, सोच रहा होता है कम ऑन यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है कि मेरा हिम्टी हार्ट से मैं क्या करूंगा? और जो हमारा एमसी रहता वो नीचे देखते हुए सोच रहा होता मैं अभी 35 का हो चुका हूँ। फिर हमारा एमसी आँख को ऊपर करता और देखता बोलता है कि तब पर मैं अभी तक सिर्फ गेम एडिक्टेड ही हूँ। और फिर जो वो शॉट रहती है उसकी तरफ हमारा एमसी देखता है और सोच रहा होता बस एक और, बस एक बार और। फिर हमारे एमसी के मुंह में थोड़ा सा लालच आ जाता है, ये प्राइस जो डिफरेंस बिटवीन 7 और 8 ग्रेड है वो काफी ज्यादा बड़ा है राइट। हमारा एमसी सोच रहा होता मेरी लाइफ जो थी वो काफी ज्यादा रुइन हो गई थी इस शुरुआत के साथ, और इस पॉइंट पे मैं फ्रेश स्टार्ट कर सकता हूँ बिना कुछ छोड़े बिना कुछ हटाए। और ये जो लाइफ थी ये बिना फ्रेंड के साथ थी और फैमिली भी, और मैं एक लवर था। अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो गया तो मैं श्योर बाई कर पाऊंगा एक अपार्टमेंट को। और बैकग्राउंड में आवाज आता था, क्या तुम कुछ ज्यादा इंसेन हो चुके हो? फिर जो हमारा एमसी रहता वो बोलता है ग्रेट गो, हमारा एमसी उसके अंदर डाल देता उस क्रिस्टल को। और उसी के साथ हम लोग को जो रहती है वो शॉट दिखाई जा रही होती है जो चमकना स्टार्ट कर ही देती है। वो जो शॉट रहती है वो काफी ज्यादा उस जगह को शेक भी कर रही होती है, और शॉट जो रहती है वो इतना ज्यादा चमक रही होती है कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्या है इधर। फिर जो रहती है वो जो शॉट रहती है वो जो टेंशन रहती है वो सक्सेसफुल हो जाता है +7, मतलब पिछली बार भी 7 ही हुआ था ना। फिर जो हमारा आंसर रहता है पूरा हाथ को फैला देता है, सोच रहा होता है सक्सेसफुल हो चुका है ये, इसका मतलब गॉड जो है वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। हमारा जो एमसी रहता है वो काफी ज्यादा रो रहा होता है, बैकग्राउंड में आवाज आता है इस किस तरह का दिन है आज, वैसे किस तरह का डे है? हमारा एमसी बोला रियली दिस काइंड ऑफ डे बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर जो रहता है फिर हम लोग को दिखाया जा रहा होता है हमारा एमसी का खुशी का चेहरा जो काफी ज्यादा उदासी तो नहीं लग रहा होता, बट हमारा एमसी छोटा आंख करके देख रहा होता है सामने, क्योंकि वो जो रहता है वो अभी जाके चेंज हो जाता है। सेंथिंग इज सक्सेसफुल +8 हैज बीन जनरेटेड, वो शॉर्ट भी जैसे चमक रही होती है। और जो हमारा आंसर रहता है वो तो अपनी पैनी पैनी आंखों से देख रहा होता है उसी को +8 को दम गौर गौर घूर घूर के। और हमारा एमसी फिर शांतों के सांस छोड़ता है, क्योंकि गाइस ये जो था ये काफी ज्यादा हार्ड था, ये बहुत ज्यादा कम चांस था, मतलब मान लो कि 20% भी नहीं होगा चांस, 2 या 3% होगा चांस, ज्यादा नहीं होगा। बट जो हमारा एमसी रहता है वो तो बोल रहा था गो जाओ तू, हमारा एमसी पूरा चिढ़ रहता है, बोल रहा होता हमारा एमसी क्या तुमको लगता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे को, ये मेरे पास चांस है चेंज करने का अपने लाइफ को, क्योंकि वो जो रहता मशीन कह रहा होता है ये तुम पागल हो चुके हो क्या यार, रुक जाओ जल्दी से, क्योंकि तुम सब चीज खो भी सकते हो। तो गाइस हमारा एमसी सोच रहा होता है ग्रेड 9 का पॉसिबिलिटी जो है वो इंसेनली काफी ज्यादा कम है, तो देख सकते हो आप लोग भी ये है 0.0000012% चांस।
बट मैंने इसको किसी तरह से क्रॉस कर लिया तो मैं उससे भी ज़्यादा ऊपर चल जाऊँगा। मेरे पास एक लग्ज़री अपार्टमेंट रहेगा गंगवान जगह पर और हो सकता है मेरे साथ और भी कुछ अच्छा हो, जैसे रिलेशनशिप मेरे साथ सबके साथ अच्छा होना, जैसे बातचीत करना सब एक-दूसरे से। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये बंदा जो है हमारा एमसी, ये सिर्फ़ अकेला रहता है और सोच रहा होता है मैं फिर बन जाऊँगा एक डैशिंग हीयर, मेरा लाइफ़ का ये सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ रहेगा जो मैं जी पाऊँगा। लेजेंडरी वेपन +9 तो गाइस ये जो वेपन है ये हमारा एमसी क्राफ्ट करने का जी जान लगा ही देता है। मेरे हाथों से ये बनने वाला है क्योंकि हमारा एमसी जो रहता है वो तो सोच रहा होता है क्योंकि इस वजह से, क्योंकि अगर स्पेशल रहा मेरे लिए तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला हूँ, नहीं तो मैं आज मरूंगा या जिंदा रहने वाला हूँ ये। बट फिर देखा जाता हमारा एमसी स्माइल के साथ सैडनेस के बादल में बिज का आवाज आता है। फिर सिस्टम के अंदर से एक साउंड आता है कि ये जो तुम्हारा लेवल अप करने वाला था ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है, लेवल 8 की शॉट जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दी गई है। हमारा जो एमसी रहता है भाई उसका आंख तो पूरा बाहर ही आ जाता, हमारा एमसी पूरा सदमा में जा चुका रहता है। पर मेरे हाथ में वो शॉट क्यों नहीं है लेवल 9 का वेपन? क्या ये ऐसा नहीं था कि आज वो दिन था जिसमें मैं अचीव कर सकता हूँ हर चीज, अपना सपना को भी? और फिर जो वो सिस्टम रहता वो बोल रहा था ओ आई ली यूजिन तुम अब जाने वाले हो, तो हमारा एमसी जो रहता भाई पूरा डर के खौफ में आ चुका रहता, उसका काफी ज्यादा हालत खराब हो जाता है। और जो हमारा एमसी रहता वो तो सोच रहा था क्या क्या मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, मेरा आधा बॉडी मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, इसी टाइप से मैं ग्राउंड पे गिर चुका हूँ। और ये तो बहुत ज्यादा ही बेकार, जब ये लेवल 7 हुआ था, जब मेरे पास न्यू लाइफ का चांस आया था, तो मैं उस टाइम रुका क्यों नहीं? जब ये 8 लेवल भी हो गया था तो मैं उसमें खरीद सकता था एक नया अपार्टमेंट, क्या हो गया था मेरे साथ गलत? और अगर मैं उस जगह पे अगर रुक जाता था मैं एक लाइफ जी सकता था एक डिसेंट पर्सन की तरह स्टार्टिंग से, और ये गलत हो चुका है मेरे साथ अब तो। और मैं जो ये लेवल अप कर रहा था ये मुझे करना ही नहीं चाहिए था क्योंकि अब मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं और कोई लोन ले सकूं। और मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इस गेम को खेलना ही नहीं चाहिए था, मुझे इसको खेलना स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए था। और जो हमारा एमसी था भाई नेटा बहाते हुए आंख से रोते हुए बोल रहा होता अरे यार यार मुझे इस गेम को कभी खेलना नहीं चाहिए था यार, मुझे अब यार कैसे करूंगा यार, मैं कुछ कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे अब 15 साल पहले जाना है, बट ये इसके लिए बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका है। फिर जो रहता है फिर हम लोग दिखाया जाता है एक सेकंड लाइफ, उसी के साथ हमारा एमसी सोच रहा होता है मैं भी उसी तरह निकल गया, मैं भी अब यहाँ से हटने ही वाला हूँ। हमारा एमसी गेम छोड़ने वाले की बात कर रहा था, जैसे हमारा एमसी भी वो अब गेम छोड़ना ही पड़ जाएगा। फिर हमारा एमसी पर रो रहा होता, सोच रहा था क्या क्या मुझे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। और फिर जो हमारा एमसी का हालत रहता वो तो खराब होना स्टार्ट हो जाता है गेम के अंदर ही, हमारा एमसी तो हवा से गिर जाता है, सोच रहा होता लगता है ये स्ट्रेस और हाइपर टेंशन की वजह से होता होगा। और जैसे ही गिरता हमारा एमसी वापस उठ जाता, दम हैरान और चौंकान होते हुए हॉस्पिटल के लगता है बेड पे। हमारे एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काफी ज्यादा शौक रहता, हैरान रहता देख के आसपास का जगह, क्योंकि अभी वो तो मरने वाला था। और इसी के साथ हम लोग को दिखाया जाता है कुछ पाइप उप लगा हुआ हमारे एमसी को लगता है ग्लूकोज ग्लूकोज चढ़ रहा होता है, उसका बेड नंबर भी दिखाया जाता है हम लोग को। हमारा एमसी तो रहता है वो तो काफी ज्यादा टेंशन में बोल रहा होता है अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं किधर आ गया? और इसी के साथ बैकग्राउंड से आवाज आता अरे तुम उठ चुके हो क्या? लियू जिनसी, मैं तो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। वो बंदा जो रहता है गाइस वो तो एक डॉक्टर रहता है, हमारा जो एमसी रहता है उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जो डॉक्टर रहता है हमारे एमसी को बता था क्या तुमको ये अच्छे से याद नहीं है क्या, तुमने एक जगह पे अप्लाई किया था जिसमें तुमको एक्सपीरियंस मिलने वाला था टीम रिक्रूटमेंट करने का, मतलब हमारा एमसी उसके अंदर गेम करना जाएगा, टेस्ट करेगा उस गेम को, खेलेगा आराम से, ठीक है। बट जो ये एक्सपीरियंस है ये काफी ज्यादा बेकार था ओपन बेटा वर्जन का, तो तुमको वहां पे से हॉस्पिटल उठा के ला दिया गया। उसके पीछे वाला बंदा रहता है वो काफी ज्यादा थोड़ा सा मतलब डरा रहमा हुआ बंदा रहता है। हमारा जो एमसी रहता है वो तो सोच रहा था कैजुअल एक्सपीरियंस टीम ओपन बेटा, इसका मतलब क्या है वैसे? और ये काफी ज्यादा सिमिलर सीन लग रहा है। ये बंदा जो रहता है वो काफी ज्यादा लंबा बोल रहा था, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। हमारे एमसी से माफी मांग रहा था, बोल रहा था नया कैप्सूल मैं आपको दे दूंगा, आपको मैं उसके थोड़ा सा मनी भी दे दूंगा, ये हमारी थोड़ी गलती थी इसकी वजह से, तो प्लीज आप थोड़ा इस बात को बाहर बिल्कुल मत जान देना, जैसे कि मैं कह सकता हूँ। फिर जो हमारा एमसी रहता है वो घड़ी की तरफ देखते हुए सोच रहा था ये तो ऐसा लग रहा है ये एक डेजा वू है, मैंने इसको पहले भी कहीं पे देखा हो, जो सेंस है मेरा वो थोड़ी थोड़ी करके रिटर्न वापस मेरे पास आ रहा है। बट जो हमारा एमसी रहता है वो काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी में और हैरानी शहरा के साथ उससे पूछ रहा था, बट ये तो सिर्फ लगता 15 मिनट हुआ जब मैं उस कैप्सूल के सिर्फ अंदर था। और हमारा एमसी सामने हैरानी से देख रहा होता, सोच रहा होता पर मैं फुल कॉन्शियस था, कोई ऐसा बंदा जो बिना फैमिली और फ्रेंड के रहे उसको सिंपली थ्रो कर दिया जाता है सोसाइटी में, हो सकता है उसका मतलब कुछ डीप मीनिंग हो, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ। तो इस बार जो 15 साल बाद होगा, जो भी देख सकते हो आप लोग पिक्चर में 15 साल पहले हुआ, हमारा एमसी वापस पास्ट में आ गया, तो क्या ये सब सब ड्रीम था? हमारा एमसी अभी भी थोड़ा सोच ही रहा होता है इस बारे में। और जो हमारा एमसी रहता है भाई वो अभी भी कंफ्यूज ही रहता है, इस सब चीज में एमसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे हम लोग को काफी ज्यादा यूनिक ड्राइंग दिखाया जाता है।
और इसी के साथ जो रहता है हम लोग को एक गलियारा टाइप का घर देखा जाता है। काफी ज्यादा हालत थोड़ा तो मतलब नॉर्मल सिटी टाइप का लग रहा है हमारे हिसाब से, तो हाँ सिटी टाइप का ठीक है। तो हमारा एमसी तो भाई सपना में नीचे गिरा हुआ रहता, पड़ा हुआ रहता जमीन के ऊपर, और का पता क्या कर रहा होता कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। हमारा जो एमसी रहता वो अपना शीशा की तरफ चेहरा करता और शीशा में चेहरा देखते हुए सोच रहा होता मेरा तो काफी ज्यादा स्मूथ स्किन हो चुका बिना कोई रिंकल उंकल के। ये बिल्कुल भी उसका फेस नहीं है जो 35 ईयर ओल्ड था, जो एडिक्टेड था सिगरेट और अल्कोहल से। और जो हमारा एमसी रहता वो तो अपना चेहरा शीशा में देखता, ओल्ड मेमोरी को सोच रहा होता और दाढ़ी उड़ी आ चुका रहता ओल्ड वाला चेहरा का। और जो हमारा एमसी रहता वो पास का सीन अपना याद करते हुए सोच रहा था क्या ये सब सब जो था मेरे दोस्त लोग जो थे वो सब सब क्या इल्यूजन थे, और वो जो मैंने मॉन्स्टर को मारा, मैंने जो भी सब किया वो सब सब क्या इल्यूजन थे, और क्या मैंने जो भी सब देखा वो सब क्या एक पूरा सपना था मेरा। डेजा एक्स मशीन, इस गेम की वजह से मेरा पूरा जिंदगी जो था वो ऊपर से नीचे चली गई थी। मेरा जो रीजन था वो उतना ही बड़ा नहीं था, बट एक जूनियर थी जिसको मैं हर चीज देता था आइटम और उसके लाइव स्ट्रीम के द्वारा, और मैं उसको देता था विंडो के द्वारा, तो मुझको उसको देना नहीं चाहिए था, मुझको उसको मुक्का मारना चाहिए था उसके मुंह पर। जब ये नशा में दम पे चलती रहती थी हंटर के ग्राउंड पर इधर उधर, तो मुझे पता चल गया था शी फंड बाय रावल गिल्ड। फिर इसका एक जगह पे खात्मा हो गया प्लेयर किलर के द्वारा, और इसको सारा जो आइटम था इसने लूज कर दिया। वो जो था जो मुझसे बोरा की भी थी वो भी, और वो जो बंदा था वो ऑफ कोर्स उसने प्लेयर किलर ने सारा इसका आइटम उठाया और लेके चला गया। और उसके बाद मैंने हर चीज किया जो मैं कर सकता था फिल करने के लिए इस मिसिंग आइटम गैप को, और मैंने हंट किया हाई रैंक के मॉन्स्टर को, मैंने सारा उसका ड्रॉप बेच दिया। और इसी की तरह मेरे पास खुद मेरा पर्सनल लोन भी आ चुका था मेरे ऊपर। एक बंदा जो बोल रहा होता अगर तुम ऐसी हंट करते रह कलेक्ट करते रहे ड्रॉप को तो तुम पे कर पाओगे अपना लोन को, अगर थोड़ा बहुत लक तुम्हारे साथ रहा तो तुम थोड़ा बहुत और कुछ इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे पाओगे। और जो हमारा एम्स रहा था वो तो सोच रहा होता, पर मैं जानता था गेम को कैसे खेलना है, तो मैंने ट्राई किया सॉल्व करने का रियल लाइफ प्रॉब्लम गेम के साथ। और उसी के साथ जो गेम का स्टॉक था जो 5 साल से सही चल रहा था वो अचानक से नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। वो इतना ज्यादा गंदा तरह से नीचे गिरा कि 10/1 हो चुका था, वो बहुत ज्यादा ही नीचे गिर के 100/1 हो गया। और भूल जाओ तुम अपने ऊपर डिबेट के बारे में, क्योंकि ये काफी ज्यादा ही नीचे गिर चुका था, इस हिसाब से नीचे गिरा था कि इसको काफी ज्यादा रिपेयर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था मेरे को। और गाइस मैं इसको समझा देता हूँ कि आप अगर 1 रुपया का अगर 10 टॉफी का खरीदते थे तो अब 1 रुपये का आप 100 टॉफी खरीद सकते हो। और फिर आखिरकार मैंने सारा लोन को जो था एक साथ कलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एक शॉर्ट जो था उसको खरीद लिया कि हो सकता है कि मैं इसको अगर स्ट्रेंथिंग करूं मतलब लेवल अप कर दूं तो उसके बाद मैं इसको अच्छा खासा प्राइस पे सोल्ड कर पाऊंगा। और आखिरकार अंत में जो भी कहूँ वो कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे एमसी के साथ गया हुआ गाइस आपको ही पता हमको ही पता है। फिर दिखाया जाता है हमारे एमसी का प्रेजेंट वाला सीन जो अपने चेहरा को अपने मिरर के अंदर देख ही रहा होता है, यही सब बात सोच रहा होता है। और फिर हमारा एमसी वापस सोचता है कि पर उन लोगों ने कहा था कि ये जो सब था ये सब मेरा सारा ड्रीम था। और यही चीज सोच के हमारा एमसी जो रहता है वो अजीब सा स्माइल करता है, काफी ज्यादा मेरे एमसी को थोड़ा अजीब लग रहा होता है इस चीज को। और हमारा एमसी फिर एकदम इरिटेट होते हुए बोल ही देता है यार ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और फिर एक हुनर गेम को बिजी बनाने में लगाने वाला चीज जिसको लग गया 15 साल, और मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी इस गेम में डाल दी थी। फिर हमारा एमसी रहता है वो जाते हुए सोच रहा होता है अरे यार कुछ भी कहो छोड़ो इस बात को। डीमो 1 टाइम मशीन कैप्सूल, सॉरी टाइम मशीन नहीं गेमिंग कैप्सूल है ये तो ठीक है। हमारा एमसी आता हुआ देखते हुए उसको सोच रहा होता है कि चलो ठीक है यार ऐसा ठीक है चलेगा यार, मैं इसके बाद एक बार खेल लूंगा उसके बाद मुझे सब चीज पता चल जाएगा। फिर वापस आता वही चीज लिखा हुआ ऊपर से होते हुए नीचे तक आता खचाक। और जो हमारा एमसी रहता है वो तो पूरा फुल्ली टेलीपोर्टेशन हो रहा होता है हमारे एमसी का। और फिर जो गेम का सिस्टम रहता है वो हमारे एमसी को वेलकम कर रहा था विजिट करने के लिए। फिर दिखाया जाता है उस जगह का आसमान, जिस आसमान में तो एक ड्रैगन उड़ रहा होता है आसमान में फुर फुर करके, और उसी के साथ अचानक से एक जमीन पे खतरनाक सी लाइट आती है येलो कलर की। वो जो लाइट रहती है उसके साथ तो हमारा एमसी आता है, बोलता है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो सपना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हमारा एमसी को पता चल चुका है ये दुनिया जो है वो रियलिटी है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है जैसा 5 साल पहले ये चीज था। और फिर जो हमारा एमसी रहता कोई खंडर टाइप के एरिया में चलते हुए जा रहा होता है, बोल रहा होता है कि मैं नहीं श्योर हूँ इस बारे में कि मैंने जितना फ्यूचर देखा था वो कितना ज्यादा करेक्ट था और कितना ज्यादा गलत था, क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये गेम हो सकता है ये गेम भी दूसरा ही हो, थोड़ा सा सिमिलर हो उसके बाद बाकी सब अलग हो। हमारा जो एमसी रहता है वो सामने देख के काफी ज्यादा हैरान जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। और उसी के साथ अचानक से हमारा एमसी जो रहता है वो सोचता है इन्वेंट्री है, उसके साइड में इन्वेंट्री आ जाता है। फिर जो रहता है इन्वेंट्री के अंदर उसके अंदर एक वुडन स्वॉर्ड रहती है। हमारा एमसी तो बोल रहा होता है ये उतना अच्छा आइटम भी नहीं है बट मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं है, और इसीलिए मेरे पास कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है इसलिए मैंने इसी को यूज करना पड़ेगा। हमारा एमसी वुडन सॉर्ड को बाहर निकाल देता। वुडन सॉर्ड रहती है रैंक उसका डी रहता है 100 सॉर्ड है, 100 सॉर्ड है ठीक है, अटैक 10+ है, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय यूनिक। सामने फिर दिखाया जाता है सामने तो एक बी रहती है गाइस करने जी बी, रैंक डी रहता है, ट्रिब्यूट रहता है पॉइजन बग कॉलोनी ठीक है गाइस। तो ये तो मधुमक्खी लग रही है मधुमक्खी है। फिर जो हमारा एमसी रहता वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता, बोल रहा होता जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ये बंदा तो है जो मेरा फर्स्ट किल होने वाला है। वो जो मधुमक्खी थी भाई वो हमारे एमसी पे अटैक कर ही
देती है, एकदम स्पीड से बढ़ जाती है हमारे एमसी के पास। पर हमारा एमसी जो रहता है वो एक खतरनाक सा अटैक देते हुए आगे आ जाता है मधुमक्खी से भी एकदम स्पीड में। और फिर जो हमारा एमसी रहता है वो तो बोल रहा होता है पीछे देखते हुए, हाँ तुम्हारे जैसी चीज को खत्म करना ऐसा आसान लगता है जैसे कि एक कप में मैं नूडल्स बना रहा हूँ। पर वो जो मधुमक्खी रहती है गाइस वो तो खत्म ही नहीं हुई रहती भाई, उसके सिर में बस टेटन हुआ रहता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है, हमारे एमसी का बढ़ रही होती है। हमारा एमसी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। वो जो बी रहती है गाइस वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है, हमारे एमसी पे अपने टेक्निकल से अटैक कर रही होती है, खचाक 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 हमारे एमसी के साथ कर रही होती है। पर जो हमारा एमसी रहता है वो तो हु या यूं नी करके बच रहा होता है गाइस, एकदम बहुत मुश्किल मुश्किल से बच रहा होता है, क्योंकि काफी ज्यादा बच बच के एकदम थोड़ी थोड़ी सी बचता है। और फिर इसी के साथ हमारा जो एमसी रहता है वो टाइम देखते हुए आसमान में कूद जाता है, एकदम खतरनाक सा जंप लगाते हुए नीचे मधुमक्खी आसमान में। हमारा जो एमसी रहता है वो काफी ज्यादा ध्यान से देख रहा होता नीचे और सोच रहा होता मैं श्योर हूँ इस बारे में, इस बी का वर्टिकल पॉइंट जो है वो यहीं कहीं पे होना चाहिए। हमारा जो एमसी रहता है वो तो सोच लेता है कि इसके नीचे पे होना चाहिए, हमारा एमसी उसके नेक पे गर्दन पे अटैक कर ही देता है। और फिर देखा जाता है मधुमक्खी का पंखा, हमारा एमसी रहता है वो भी देख रहा होता है, वो पंखा जो रहता है वो फड़फड़ा रहा होता है। और उसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है उस पंखे को दम कस के हाथ से नस तानते हुए पकड़ लेता है। और इसी के साथ जो हमारा एमसी रहता है उस पंख को पूरा दम नोच के उखाड़ ही देता है बाहर।